24 अक्षरों की शक्ति समाहित मंत्र गायत्री मंत्र है जो जन कल्याण, समाज कल्याण, धर्म एवं अध्यात्म कल्याण में लाभकारी, गुणकारी तथा प्रभावशाली है, क्योंकि सभी देवताओं की शक्ति इसी मंत्र में समाहित है। जैसे ही गायत्री मंत्र का श्लोक का उच्चारण करेंगे, आपके रोम रोम में ऊर्जा प्रवाहित होगी। तो आइए जानते हैं संदेश आप तक पर इसकी विशेषता। पूरे अध्यात्म और धार्मिक की बात करें तो सभी मंत्रों का एक निचोड़ मंत्र है गायत्री मंत्र। और हमारे साथ कुछ गायत्री परिवार के सदस्य हैं। हम लोग सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर गायत्री परिवार का क्या कार्य है और गायत्री परिवार कौन ये जो अध्यात्म और धार्मिक के मांगलिक कार्यों में जो कार्य करती है उस कार्यों में किस तरह से अपना सहयोग करती है, इसके बारे में हम लोग गायत्री परिवार के सदस्य मिलेंगे। और सबसे पहले संदेश आप तक में उन सभी गायत्री परिवारों का स्वागत है और हम यहाँ के जानना चाहेंगे कि गायत्री परिवार का मकसद क्या है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब मंत्रों में सबसे उच्च मंत्र गायत्री मंत्र को बोला गया है। अभी कलयुग में गंगा, गीता, गौ और गायत्री, इसी से हमारी बेड़ा पार होगी और हम गायत्री का जितना भी सेवन करेंगे हमारे लिए लाभदायक होगा। गायत्री मंत्र हर मंत्रों से, अभी अमेरिका ने इस पर शोध किया है कोरोना में कि गायत्री मंत्र का क्या प्रभाव होता है। अमेरिका का संसाधन अभी वहाँ संविधान गायत्री मंत्र से लागू होता है। तो हम इसके लिए समझ सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी क्यों नहीं गायत्री मंत्र को फॉलो करें जब हमारा विदेश हमारा फॉलो कर रहा है। इसलिए गायत्री मंत्र को अवश्य अपने आप में साधन करना चाहिए और जो हम जितना गायत्री मंत्र का सेवन करेंगे हमारी विचारों में पवित्रता, स्नेह, सलीला, सत्य प्रवृत्ति जागेगी और इससे हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारा राष्ट्र का शोधन होगा और हम बहुत ही आगे बढ़ेंगे। गायत्री मंत्र को हमने अपने जीवन में उतारा है और हमने पाया है कि गायत्री मंत्र क्या देती है और क्या नहीं देती है। इसलिए हम अपने बच्चों को गायत्री मंत्र का प्रभाव डालें और उनको बचपन से ही सिखाएं। सूरज में जल डालना, गायत्री मंत्र का पाठ करना, कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र को जरूर बोलना चाहिए। 24 अक्षरों से यह गायत्री मंत्र बना है। तो हम गायत्री मंत्र बच्चों को दें, हम प्रेरणा दें बच्चों को कि गायत्री मंत्र का सेवन करो और सुबह उठकर ही गायत्री मंत्र बेड पर भी कर सकते हैं। जो रोगी हैं वो भी कर सकते हैं। किसी भी समय खाते पीते रसोई में गायत्री मंत्र बोल सकते हैं। आप अगर रसोई में खाना बना रहे हो और गायत्री मंत्र बोल रहे हो तो सारा गायत्री मंत्र का प्रभाव आपके भोजन पर पड़ता है और वो भोजन हमारे परिवार के लोग करते हैं तो हमारे भोजन से भोजन प्रसाद बन जाता है और उस भोजन से हमारी पवित्रता होती है, हमारी आत्मा में शुद्धि होती है। क्योंकि हम गायत्री मंत्र द्वारा बनाया हुआ खाना खाते हैं तो वो खाना अन्नमय कोश में जाके हमारे अन्नमय कोश को सुधारती है और जब हम अन्नमय कोश हमारा सुधर जाता है तो प्राणमय कोश, मनोमय कोश और आनंदमय कोश तक हम पहुंच जाते हैं। ये हमारी गायत्री मंत्र की प्रेरणा है। तो हम गायत्री मंत्र को जरूर सेवन करें, ऐसा मेरा अपना विचार है। गायत्री मंत्र पढ़ते ही पूरे शरीर पे एक अलग स्फुरना हो जाती है। गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तो हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा में एक पवित्रता का केंद्र बन जाता है और हमारा आत्मा जब पवित्र होता है तो हम सब और पवित्रता ही देखते हैं। तो इसे गायत्री मंत्र जब हम सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे एक एक अंग में स्फुरना जागती है और उसमें एक चेतना, नई चेतना आती है, नई स्फूर्ति आती है। तो हम गायत्री मंत्र का सेवन करने से हमारे सद्बुद्धि, सच्चिंतन होता है। तो गायत्री मंत्र को अवश्य सेवन करना चाहिए। गायत्री परिवार एक ऐसा परिवार है जो सृष्टि जन कल्याण में सार्थक है और सभी चीज़ों का एक निचोड़ गायत्री मंत्र है जिससे सभी भगवान देव, जितने भी भगवान हैं वो सभी मंत्र जो है गायत्री मंत्र में समाहित है। तो यही गायत्री मंत्र का उद्देश्य है, जन कल्याण, मानव कल्याण, देश कल्याण, सारे कल्याण का एक निचोड़ मंत्र गायत्री मंत्र है और इसे हम लोग अपने जीवन में उतारे तभी मानव का और जीवन का और इंसान का कल्याण हो सकता है। पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।